सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, क्लास 10th की प्रश्नावली 5.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इससे पहले हमने 5 पार्ट बनाए हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर कर दिया है। ये पार्ट 6 होगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 को बताएंगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक पाँचों पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस का सॉल्यूशन भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका भी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोई क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये देखते हैं अब। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। देखिए, इसमें पूछा नहीं कि कितने पदों का योग है, इसने पूछा है कि केवल n पदों का योग है। n पदों का योग दिया है, यानी कि हमें क्या दिया है, एस एन बराबर कितना दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये एस एन पदों का योग है। ये अगर यहाँ पे 2 हो जाता तो 2 पदों का योग, एन की जगह पे 5 हो जाता तो 5 पदों का योग हो जाता, लेकिन इन्होंने बोला कि एन पदों का योग, तो इसका मतलब एस एन बराबर 4n स्क्वायर, 4 माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है तो इसका प्रथम पद क्या है, यानी कि प्रथम पद क्या पूछ रहा है कि a1 क्या है। ठीक है, और प्रथम 2 पदों का योग क्या है, यानी कि क्या पूछ रहा है, S2 पूछ रहा है। प्रथम 2 पदों का योग यानी n की जगह पे 2 आएगा। ठीक है, देखिए अगर S2 3 जितना भी लगा हुआ है, अगर S है तो वो पदों का योग है, अगर A लगा हुआ है तो वो पद है। ठीक है, दूसरा पद क्या है, यानी कि क्या पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है। अब ये दूसरा पद है हमारा। इसी प्रकार 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा भी ज्ञात करना, तीसरा यानी कि A3, और 10वां यानी कि A10, और nवा पद यानी कि AN, ये हमें निकालना है। सिंपल सा प्रोसेस है बिल्कुल। अब देखिए, अगर हम A1 निकालेंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा। क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा S1 माइनस S0। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये तो निकल जाएगा यहाँ से। A2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, S2 माइनस S1। अब बोलेंगे ये कहाँ से आया आप, इसी प्रकार A3 का क्या होगा, S3 माइनस S2। A10 का क्या होगा, S9 माइनस S8। ठीक है, AN का भी निकालेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए, अब बोलेंगे कि आप ये आ कहाँ से रहा है। जैसे आप सिंपल से एक AP ले लीजिए, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगा कि इसका तीसरा पद बताइए। क्या बताइए, तीसरा पद, यानी कि 3 है इसका तीसरा पद, तो ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने क्या पूछा आपसे, तीसरा पद पूछा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। ठीक है, यही तो हो जाएगा फॉर्मूला। तो तीसरा पद देखिए, S3 यानी कि 3 पदों का योग, 1 2 3, इन दोनों तीनों पदों का योग कितना हो जाएगा, 3 4 5 और 1 6, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 रख देंगे इसके स्थान पर। माइनस S2 कितना है, यानी 2 पदों का योग, 1 और 2, 3 हो जाएगा दोनों पदों का योग, इसमें से घटा देंगे इसको, कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो देखिए यही था ना पद तीसरा। ठीक है, तो ऐसे आ रहा है। अब देखिए A2 था तो S2 माइनस S1, मतलब इसमें से एक माइनस कर दिया। 3 था तो S3 माइनस S2। ठीक है, इसी प्रकार AN है तो SN रहेगा आपका, माइनस SN में से एक माइनस हो जाएगा, यानी N माइनस 1। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A1, तो A1 के लिए क्या निकालना पड़ेगा, S1 निकालना पड़ेगा, उसमें से S0 घटाना पड़ेगा। तो S1 निकालेंगे तो N की जगह पे 1 हो जाएगा, बराबर 4 इंटू एन की जगह पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 घटा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो S1 की वैल्यू आ गई 3। S0 निकाल के देखते हैं, S0 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 का स्क्वायर 0, 4 की गुणा 0 से होगी तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं A1, कितना हो जाएगा, S1 माइनस S0। S1 कितना है आपका, S1 है, देखिए यहाँ पे S1 है 3, और इसमें से 0 घटा देंगे S0, तो कितना जाएगा, A1 का मान आ जाएगा आपका 3। क्लियर है ये, देखिए ये आ गया ना। उसके बाद निकालना है आपको S2, तो S2 तो सिंपल यहाँ पे N की जगह पे केवल 2 रख दीजिए, तो रख देते हैं हम S2 बराबर 4 आपका ऐसे रहेगा, इंटू N की जगह पे 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है,
एन की जगह पे 2 रखा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा S2 का मान, ठीक है। तो ये S2 का मान आ गया है। अब हमें निकालना है A2 के लिए क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, ठीक है। S2 माइनस S1 तो निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम क्या, देखिए S1 की वैल्यू तो हमें पता है, S2 निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, तो S1 तो पता है हमें कितना है, 3 है। S2 निकालते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे हम 2n की जगह पे, यहाँ पे तो ये हो जाएगा S2 बराबर 4 इंटू एन की जगह पे कितना आएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी निकालने की आवश्यकता है नहीं, हमारे पास S2 की वैल्यू भी तो हमने निकाल ली थी पहले ही, देखिए S2 की भी तो निकाल ली थी, तो इसकी भी क्या करेंगे हम, कोई ज़रूरत नहीं है, हम निकालते हैं सीधे A2 निकालते हैं अपना, बराबर S2 कितना है आपका 4 है, माइनस S1 कितना है आपका 3 है, ये देखिए 3 है ना, तो 3 रख दीजिए, बस आपकी A2 की वैल्यू आ गई, लीजिए 1। अब निकालना है हमें A3, इसे नए पेज में लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने A2 तक निकाल दिया है, यानी ये निकाल दिया है। अब हमें क्या चाहिए, A3 चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, S3 माइनस S2, यानी कि S2 की वैल्यू तो हमें पता है, हमें चाहिए S3 की वैल्यू, ठीक है। Sn हमारा क्या पद है, Sn वाला जो पद है वो है हमारा, ये देखिए ये है, ठीक है। ये हमारे पास 4n माइनस एन स्क्वायर। S2 की वैल्यू तो हमें पता है, S3 निकाल लेते हैं बस केवल, तो Sn की जगह पे आ जाएगा आपका 3 माइनस 4 इंटू एन की जगह पे 3 और माइनस एन की जगह पे 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, ठीक है। तो S3 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3, तो हम निकाल लेते हैं A3, तो A3 बराबर हो जाएगा S3 कितना है 3 माइनस S2 कितना है, देखिए यहाँ निकाला था अभी हमने, S2 कितना है 4, तो S2 हो जाएगा आपका माइनस का 4 हो जाएगा, घट जाएगा, तो A3 आपका कितना बचेगा माइनस का 1। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए ये भी हल हो चुका है। तो देखिए अब हमें निकालना है कितना, A10 निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, S10 माइनस S9, ठीक है। देखिए यही तो निकालना है, ये थोड़ा फॉर्मूला हमसे गलत लिख गया, S10 S9, ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं, S10 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं S10 n की जगह पे, और 4 इंटू एन की जगह पे 10 आ जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर, तो 10 चौक 40 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो कितना बचेगा, S10 की वैल्यू बचेगी आपके पास 60 माइनस का, ठीक है। तो ये आ गई S10 की वैल्यू। S9 भी तो चाहिए अभी, तो S9 भी निकालते हैं, बराबर 4 आपका ऐसी रहेगा इंटू एन की जगह पे 9 आ जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे रख दिया, तो 9 चौक 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पे घटा देते हैं, अब इसको कितना बचेगा 41 और 4 45 माइनस का 45 बचेगा, ठीक है। क्लियर है ना। अब निकाल देते हैं इसको A10 को, तो S10 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 60, फिर माइनस S9 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 45 है, तो ये माइनस 45, ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस का 45 हो जाएगा। तो जो A10 की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी माइनस का 15। सो गाइस देखिए लास्ट चाहिए अब हमें AN, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, SN माइनस 1, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा AN बराबर SN माइनस 1, ठीक है। और हमें जो वैल्यू दी थी SN की, जो वैल्यू दी थी वो कितनी दी थी, हमें दी थी 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले SN की वैल्यू चाहिए, तो ये दी हुई है। अब चाहिए हमें SN माइनस 1, यानी n की जगह पे क्या लिखा हुआ है n माइनस 1, तो कर लेते हैं इसको, S इसकी जगह पे n माइनस 1, फिर 4 इंटू इसके जगह पे भी n माइनस 1, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसकी गुणा कर दीजिए, 4n हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इतनी रखिए, ये जो वैल्यू है SN माइनस 1 की जो वैल्यू है आपकी
ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, यहाँ पे रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए बहुत आसान है, इतना टफ भी नहीं है। ए एन बराबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एस एन कितना दिया हुआ है आपको, ये 4n माइनस एन स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह देखिए बाहर, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको। क्या दिया हुआ है, ये 4n माइनस 4 और माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये आपको देखिए एक नीचे को करते जाना है, ठीक है, साइड में को नहीं करना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। नीचे को करना, जितना भी सॉल्व होगा सब नीचे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, ऐसे रखिए इसको, माइनस को भी ऐसे रखिए, 4n माइनस 4, ये माइनस चिन्ह बाहर है अभी तो ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ लगाइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी कि एन का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, माइनस होता है 2ab यानी 2 इंटू एन इंटू 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस खोल दीजिए ब्रैकेट ये भी, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, ये वाला खोलिए पहले, माइनस का एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस का ही हो जाएगा 1 भी, ठीक है। और ये माइनस का तो ये प्लस का, यानी कि प्लस का 2n हो जाएगा। अब ये वाला भी खोल लीजिए ब्रैकेट बड़ा वाला भी, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, इसको खोलेंगे ये माइनस का 4n हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा 4, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा एन स्क्वायर, ये माइनस का था जी तो ये भी प्लस का हो जाएगा 1, और ये प्लस का था 2n तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का एन स्क्वायर से माइनस का एन स्क्वायर कट जाएगा, 4n में से 2n घटेंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 2n बचेंगे, ठीक है। और क्या बचेगा, ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, बोलिए। ये हो जाएगा आपका कितना, 5 प्लस का, ठीक है। तो कहीं देख लेते हैं हमसे मिस्टेक, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, माइनस का 2n था, ये यहाँ से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है हमसे, नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एन का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 2n, ठीक है, ठीक है। ये ए एन का मान आ गया आपके पास, तो ये इसका आंसर है। क्लियर है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं था इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अब धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। धन पूर्णांक जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और अनंत पे ख़त्म होते हैं। तो हमें प्रथम 40 का ज्ञात करना है जो कि 6 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, 6 से। तो पहला क्या होगा, पहला होगा 6, खुद 6 होगा पहला, दूसरा 12 होगा जो 6 से विभाज्य होगा, तीसरा 18 होगा जो 6 से विभाज्य होगा, और चौथा 24 होगा। फिर डैश डैश डैश, अब जो आएंगे आगे तक 40 जो आएंगे 40, उनका हमें योग बताना है। क्या बताना है, योग बताना है, ठीक है। तो यानी कि हमें बताना है एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। एन की जगह पे कितना है, 40, क्योंकि 40 पदों का योग बताना है, ठीक है। एन क्या होते हैं, पदों की संख्या, और पद कितने हैं, 40 पदों का योग बताना है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 6 पहला पद, और डी की वैल्यू क्या मिलेगी, सूत्र होता है A2 माइनस A1, तो डी हो जाएगा आपका A2 कितना है 12 माइनस 6, तो डी हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे हो गया, ठीक है। चलिए एन की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 40, तो क्योंकि 40 पदों का योग पूछा है, ठीक है। एन की जगह पे 40 बट्टे 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू ए के स्थान पर कितना आएगा 6, प्लस एन की जगह पे 40 यानी माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 6। सॉल्व करते हैं इसको, इससे कट जाएगा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा S40 बराबर 20, 6 दूनी 12 प्लस 39 गुणा 6, ठीक है। तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ठीक है। 12 6 निम 54 का 4 हासिल 5 6 18 18 और 5 23 यानी 234 प्लस था ना बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 इंटू 4 और 2 6, 3 और 1 4, और ये 2, इन दोनों ही गुणा कर देंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि S40 की वैल्यू, ठीक है। 40 पदों का योग आपका आ जाएगा। नहीं करनी आती तो हम कर देते हैं, चलिए 0 0 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 2 चौक 8 और 1 9
2 एकम 2 दूनी 4, तो 0 2 9 और 4 इतना आएगा आपका आंसर, ठीक है। 49 20 कितना आएगा S40 का आंसर 49 20। अगला क्वेश्चन क्या उसे देखते हैं अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के जो प्रथम 15 गुणज है, ठीक है। तो पहला गुणज क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा खुद, दूसरा 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर तीसरा 8 कम 8 8 दूनी 16 8 या 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर डैश 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 जो 15 आएंगे आगे तक उनका बताना है, ठीक है। तो ये एक AP टाइप की बन गई, ऊपर वाली भी बन गई थी, ठीक है। तो पहला पद क्या मिल जाएगा आपको इसमें 8, ठीक है। और D क्या मिल जाएगा आपको A2 माइनस A1, यानी कि D बराबर A2 कितना है 16 माइनस A1 कितना है 8, तो 16 में से 8 घटाएंगे, D का मान कितना मिलेगा आपको 8। अब हमें बताना है प्रथम 15 गुणजों का योग। तो फॉर्मूला क्या होता है SN की जगह पे कितना आएगा 15 पूछा है ना, ठीक है, बराबर N/2 होता है, N की जगह पे 15/2, 2A होता है, A कितना है आपका 8 प्लस N-1, N की जगह पे कितना था 15, यानी कि 15-1 इंटू D कितना है आपका 8। समझ में तो आपको आ रहा होगा, क्लियर, बहुत आसान है ना ये तो, ठीक है। तो कटेगा तो है नहीं अभी, तो इसको ऐसे ही रखेंगे 15/2, 8 दूनी 16 प्लस यहाँ बचेगा आपका कितना 14 और 14 अट्ठे मतलब 14 बचेगा और गुणा में 8। थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर देते हैं क्या दिक्कत है। 15/2 16 प्लस 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3 8 एकम 8 11, ठीक है, 112 हो गया ये। अब 112 और 16 कितना हो गया 15/2 गुणा कितना हो गया बोलिए जल्दी 6 और 2 8, 1 और 1 2 और ये 1 यानी 128। अब इसे काट दीजिए, 2 छिंग 12 और 2 चौक 8 64 आ गया। अब इन दोनों गुणा करिए 15 गुणा 64, ठीक है। इसका आपका आंसर आ जाएगा S15 का, यानी 15 पदों का प्रथम 15 पदों का योग। तो ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। सो गाइस देखिए 14 क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं बतानी है। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, पहली होती है 1, 0 के बाद पहली होगी 1, 2 तो होगी नहीं क्योंकि 2 क्या होती है सम संख्या, फिर होगी 3, फिर 5 होगी, फिर 7 डैश 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 लास्ट वाली क्या होगी 49, क्योंकि हमें 0 और 50 के बीच में बताना है तो यही होंगी, ठीक है। तो ये एक AP टाइप की बन गई आपकी। तो जो है इन सब का जो योग होगा वो बताना है हमें, 1 से लेकर 49 पदों तक का योग कितना होगा, ठीक है, वो बताना है, क्लियर है। तो अगर हम एक पहले हमें N का मान चाहिए होगा, ठीक है, योग निकालने के लिए N का मान चाहिए होगा कि कितने पद हैं, तभी तो पता लगेगा कि उनका योग कितना होगा। तो A का मान कितना मिल जाएगा 1, पहले हम निकालेंगे N का मान। D का मान कितना मिल जाएगा आपको, निकाल देंगे, 3 में से 1 गया 2, अब तो निकाल ही देंगे D का मान, बताइए। और AN यानी अंतिम पद होता है ये, तो ये हो गया AN को अंतिम पद बोलते हैं ना, 49 है। तो फॉर्मूला क्या होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। AN का मान है आपके पास 49 बराबर A का मान है 1 प्लस N-1 इंटू D का मान है 2। ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा और 49 में से 1 घट जाएगा तो 48 बचेगा बराबर N-1 इंटू 2 को हम इधर ले आते हैं तो 48/2 बराबर N-1, इससे काट देंगे 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 बराबर N-1, -1 इधर आएगा तो N का मान कितना हो जाएगा 25, ठीक है, यानी कि 25 पदों का योग बताना है हमें, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, इनका योग। N की जगह पे कितना आएगा 25, तो 25 बराबर 25/2 हो जाएगा N की जगह पे, 2 इंटू A का मान कितना 1 है प्लस N का मान 25 -1 इंटू D का मान कितना 2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 25/2, 2 एकम 2 प्लस इसमें से एक घटा कितना बचा आपके पास 24 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 25/2 गुणा 24 दूनी 48 यानी 2 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 48 और 2 50, इससे ये कट जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना आ गया S25 बराबर हो गया आपके पास 25 गुणा 25, तो इसका वर्ग मतलब 25 का वर्ग हो गया समझ लीजिए। तो S25 कितना हो गया 600
25। तो ये आपका आंसर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो में यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे। सो उम्मीद करते हैं गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका किसी भी क्लास से, किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा तुरंत। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।